अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पारा 6वां पारा है जो मैंने कल पढ़ा था, और इससे जो मुझे सीखने को मिला वो मैं आपके साथ जो है ना अब वो तर्जमा आपके साथ शेयर करूँगी। छठे पारे का ये जो है ना आयत है 129। 129 आयत है, इन तुबदु खैरन औ तुखफूहु औ ताफू अन सुइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन कदीरा। तर्जुमा, अगर तुम कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर या किसी की बड़ाई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों के साथ क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम भलाई करो, भलाई का अलानिया करो, यानी आपने किसी के साथ कोई नेकी की, उसको सबके सामने शो करवा दिया या शो ऑफ करवा दिया, या उसको छुप कर जो है ना नेकी कर ली, या किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया ये सोच के कि अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है ना, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और कुदरत वाला है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कह दिया कि कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर या किसी, तो ज़्यादा कोशिश करो कि जो भी नेकी का काम करो या आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते, तो इस वजह से अलहदगी में करो, किसी के सामने ना उस बंदे को शो ऑफ करवाओ। ठीक है, इसी के साथ कुरान पाक की ये आयत है, छठा पारा इसकी आयत जो मैंने हाईलाइट की थी उस आयत का नंबर है 173। छठा पारा है, ठीक है। अल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़िहिम उजूरहुम व याज़िदुहुम मिन फ़ज़लिही व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमन वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। तर्जुमा, जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मजदूरी उन्हें भरपूर देकर अपने फजल से उन्हें। और 173 आयत है, इसमें क्या कह रहे हैं? जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मजदूरी उन्हें भरपूर देकर अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा देगा, और वो जिन्होंने नफ़रत और तकब्बर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा, और अल्लाह के सिवा ना अपना कोई हमायती पाएगा ना मददगार। अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों को क्या कह रहे हैं कि जो ईमान लाए, बार बार मैंने अभी तक जितना पढ़ा ना, ईमान लाए और साथ साथ का अच्छे काम किए, तो हमें शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि हमारे अच्छे काम करने की वजह से अल्लाह ताला हमें कितना बड़ा अजर देगा। और अच्छे काम तो ये आया था ना, आप किसी की हेल्प कर दो, आप किसी को अच्छा मशवरा दे दो, आप किसी को अच्छा रास्ता बता दो कि यार ये गलत रास्ता है ये अच्छा रास्ता है, आप किसी को अच्छा गाइडलाइन कर दो, ये भी अच्छे काम है ना, किसी भी मुसलमान को बता दो। तो इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मजदूरी उन्हें भरपूर देकर अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा देगा, उन्हें उनकी फजल अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा देगा। और वो जिन्होंने नफ़रत और तकब्बर किया, नफ़रत हम अपने दिलों में कितनी नफ़रत रखते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और तकब्बुर किया, किसी भी चीज़ का तकब्बुर नहीं आना चाहिए, ना आपके अंदर ना मेरे अंदर, वो चाहे ड्रेस का हो, चाहे वो पैसों का, चाहे वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो खूबसूरती को लेकर हो, तकब्बुर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा, और अल्लाह के सिवा ना अपना कोई हमायती पाएगा ना मददगार। और अल्लाह ही है जो आपका मददगार है, और आप उसके अलावा ना कोई आपका हमायत करने वाला होगा ना कोई मददगार। ये छठे पारे की जो है ना 173 आयत है, ठीक है। इसके बाद कुरान पाक की आयत जो है सूरत छठे पारे की सूरत माइदा थी, ठीक है। इसकी आयत का नंबर है 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियाकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैनि व इन कुंतुम जुनुबन फतहहारू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमसस्तुमुन्निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू साइदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिम वलाकिन युरीदु लियुतहिराकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, ठीक है। छठे पारे की छठी आयत है सूरतुल माइदा। इसका तर्जुमा क्या है? ए ईमान वालो, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कहनियों तक हाथ
और सरों का मसा करो और घुटनों तक पाँव धो। और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया, तुमने औरतों से सोबत की और उन सूरतों में पानी ना पाया, तो पाक मट्टी से तयम्मम करो, अपने मुंह और हाथों का उससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि तुम एहसान मनो। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, जिस तरह से नमाज का उन्होंने हुक्म दिया, वज़ू करने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं और अगर पानी नहीं होता, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, तो कज़ाए हाजत हो या औरतों से सोबत की हो, तो क्या कर लो, पाक मट्टी से कर लो। तो अपने हाथों और अपने मुंह और हाथों का इससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ वो तुम्हें खूबसूरत यानी कि खूब सुथरा कर दे। यानी कि अल्लाह भी कह रहा है कि सफाई को जो है ना, सफाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो कैसे, कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, सूरत माइदात की आयत है 9वीं आयत, ठीक है। वआदल्लाहुल्लज़ीना आमन व आमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। कुरान पाक की जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो परहेज़गारी से ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है, ठीक है। वो परहेज़गारी से ज़्यादा करीब है। सॉरी, ये मैंने आपको तर्जुमा बताया 7वीं आयत का। 9वीं आयत का, ईमान वाले नेककारों से अल्लाह का वादा है कि उनकी बख्शिश और बड़ा सवाब है। नेककारों यानी कि जो नेकियों की तरफ जाता है, जो नेकी की तरफ माइल करता है लोगों को, उसके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश भी है और बड़ा सवाब भी है उनके लिए, ठीक है। और इसी के साथ कुरान पाक की जो मैंने अभी आयत बताई, इसका आयत का अरबिक है, हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। वो परहेज़गारी से ज़्यादा करीब है, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। इसी के साथ कुरान पाक का ये छठे पारे की जो आयत है, इससे हमें जो नॉलेज मिलता है, इल्म हासिल होता है, वो ये है 40 आयत है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यगफिरु लिमन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही सज़ा देता है, जिसे चाहे और बख्शता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं, क्या तुझे मालूम नहीं, आसमान और ज़मीन की बादशाही सारी अल्लाह ही की है और वो जिसे चाहे सज़ा देता है, जिसे चाहे बख्श दे, ये सब कुछ अल्लाह ही कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ जो है छठे पारी के ये जो आयत है, जिससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिला, वो ये है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। बेशक अल्लाह बेइंसाफ़ों को राह नहीं देता। हम कितनी बेइंसाफ़ियाँ करते हैं लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। अपने पेरेंट्स जो हैं वो भी कभी कभार कर ही लेते हैं, किसी से ज़्यादा प्यार करना, किसी से कम प्यार करना, सबको इक्वल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक की 42 आयत है छठे पारे की। वतरा कसीरम मिनहु युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवानी व अक्लिही मुस्सुहता लबी असमकान यामलून। तर्जमा, और उनमें तुम बहतों को देखोगे कि गुनाह और ज़्यादती और हराम खोरी पर दौड़ते हैं, बेशक बहुत ही बुरे काम करते हैं वो लोग जो हराम खोरी की तरफ जाते हैं और ज़्यादती करते हैं और गुनाह करते हैं, ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती हमारे पाकिस्तान में आम है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी टाउन हैं, अब मैं टाउन को नॉमिनेट तो नहीं करूँगी, लेकिन जितने भी टाउन हैं या वैसे भी हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अपने घर मेड रखी है, अगर आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, ठीक है। और आप दुनिया वालों से तो बच जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो बहुत बड़ी है, वो पूरी दुनिया को चला रही है। वो सिर्फ दुनिया को नहीं चला रही, वो आसमानों को चला रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। किससे बड़ा है? अल्लाह ताला जस्ट पाकिस्तान से, इंडिया से, कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से, अफ़गानिस्तान, ठीक है, उसके अलावा पूरी दुनिया से नहीं, उसके अलावा जो 7 प्लैनेट है उससे भी, ये जो सियारे भरे हैं, चाँद सूरज तारे, इन सब से भरे हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा सख्त है, उससे कौन बचाएगा। यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे लोगों से तो आप बच जाते हो, उनको नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो बहुत बड़ी है। और अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है, गुनाह और ज़्यादती और हराम खोरी पर दौड़ते हैं, बेशक ये बहुत ही बुरे काम है। तो इसका जो है अल्लाह ताला फिर उनके, आप लोग फिर रेडी हो जाएं जो अपने ज़्यादती कर रहे हैं ना, जिन्होंने मेड रखी हुई है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा जो है ना
उनके साथ गलत बिहेव किया जा रहा है, ये अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा। इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं 71 में, उनके काम देख रहा है, बसीरुम बिमा या अमालून, और अल्लाह उनके काम देख रहा है। तो अल्लाह ताला तो आपको हर जगह देख रहा है ना। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ प्लीज़। जो है अपने घर में जो आपने मेड रखी हुई है, जो भी है, ये समझे कि वो भी इंसान है, वो भी किसी की बेटी है या वो भी किसी का बेटा है। तो अगर आप ये एक दफ़ा ये सोचोगे कि आपकी बेटी या बेटे को कोई गलत नाम से या गलत बिहेवियर करें या कुछ उनको गलत वो खाना ना दे जो आप पसंद नहीं करते, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? कभी भी नहीं करोगे। तो इसी तरह से जो आप किसी के साथ सलूक कर रहे हो, वो भी किसी का बेटा या बेटी है, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो प्लीज़ जो है उनके साथ आप गलत ना करें। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल अथेंटिक है। एक दफ़ा अपने बच्चों पे रख के सोचें और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ कुरान पाक की जो आयत है 72 है, रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मवाहु हुन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तर्जमा, तुम्हारा रब बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का तो कोई मददगार ही नहीं है। इसमें अल्लाह ताला बड़ा सिखाने को बता रहे हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं तो वो शिरक करते हैं। ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई भी ज़ात नहीं है जो आपको अच्छी गाइडलाइन बता सकती है। अल्लाह ही की ज़ात है जिन्होंने आपको पैदा किया, जिसने आपको समझ बूझ दी अच्छे में और बुरे में। तो आप किसी और को उनके साथ तो शरीक नहीं कर सकते, और उन पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दिया। ठीक है, और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का तो कोई मददगार है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं जालिमों को कोई मददगार नहीं है। मैं बार बार कहूँगी कि आप चाइल्ड लेबर वाला काम ना करें। आप जो आपने अपने घर मेड रखी हुई हैं, आप प्लीज़ उनके साथ जो है ना, वैसा अगर वो मजबूरी के लिए घर से बाहर निकले हैं बच्चे, या वो गलत काम करते हैं, या वो आपके पूछे बगैर फ्रिज में से कुछ खा लेते हैं निकाल के, तो वो उनके माँ। इसी तरह से कुरान पाक में ये जो आयत है 76 है, वल्लाहु 6वें पारे की, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनता और जानता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार ये बात बता रहा है कि मैं तुम्हें सुनता हूँ और जानता हूँ, देख रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है ना, जस्ट रमज़ान तक नहीं, ये सोचें कि वो भी किसी की इंसान है। तो प्लीज़ अपने जो है ना घर में जो आपने काम वालियाँ रखी हैं, उनके साथ जो है ना जुल्म ना करें। ओके जल्ला।